द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मतलब जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे, सरकार उनकी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, वो महसूस की कैसे, पावरलेस मतलब उनके पास पावर खत्म हो गया। किसके बिना, विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, बिना गांधी जी के सहायता के बिना, सहयोग के बिना, ठीक है, सहयोग के बिना, ठीक है, यानी हेल्प के बिना। जो ऑफिशियल थे वो गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना, कोऑपरेशन मतलब सहयोग के बिना क्या थे, पावरलेस महसूस कर रहे थे, पावरलेस महसूस किए, ठीक है, उनके पास शक्ति अब नहीं रही, ओके, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई थी ज्यादा। ही हेल्ड देम, वह उन लोगों की सहायता किए, किसको, ऑफिशियल को, ऑफिशियल्स की, ठीक है, वह ऑफिशियल की सहायता किए, कहाँ चला गया, हाँ, सहायता किए, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए द क्राउड को, भीड़ को, ठीक है, वह भीड़ को नियंत्रण करने में उन लोगों की सहायता किए गांधी जी, ओके। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह कैसे थे, बहुत पोलाइट थे, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत विनम्र थे, बहुत दोस्ताना तरीके से, बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसे प्यार से उनको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ओके। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वह उन लोगों को, ऑफिशियल लोगों को, ब्रिटिश सरकार को, वह उन लोगों को ठोस प्रूफ, कॉन्क्रीट प्रूफ मतलब ठोस प्रूफ दे रहे थे, डैट की देयर माइट, उन लोगों की जो शक्ति थी, डैट की उन लोगों की जो शक्ति थी ऑफिशियल की, हाइदर टू, हाइदर टू का मतलब अब तक, जो शक्ति उन लोगों की अब तक वो ड्रेडेड मतलब धमकाती थी, डरवाती थी, एंड अनक्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं पूछने देती थी, वही सरकार कुड बी, उन सरकार को कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, अब उसी सरकार को यानी उन लोगों की शक्ति को इंडियंस लोगों के द्वारा चैलेंज दिया जा सकता था, ओके। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, बौखला गई, सरकार जो थी, गवर्नमेंट सरकार अंग्रेज लोगों का, वो बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर्स यानी एडवोकेट, वकील, ठीक है, जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर्स, वो रिक्वेस्ट किए जज से, जो उन लोगों की ब्रिटिश सरकार के जो वकील थे, ध्यान देना, उन लोग वो जज से रिक्वेस्ट की टू पोस्टपोन द ट्रायल, ट्रायल को यानी ये केस को पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, वो रिक्वेस्ट कर दिए, रिक्वेस्ट किए ब्रिटिश सरकार के जो एडवोकेट थे, ओके, प्रोसिक्यूटर्स, ओके। अपरेंटली, अपीयरेंटली मतलब साफ साफ स्पष्ट तरीके से, ठीक है। द अथॉरिटी जो थी यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, विज्ड, वो चाहती थी कंसल्ट करे अपने सुपेरियर को, अपने सुपेरियर, अपने जो एडवोकेट थे, अपने सीनियर लोगों को, अधिकारी लोगों को क्या करे, कंसल्ट करे, उन लोगों की जो मतलब किससे कंसल्ट करे, वार्तालाप करे प्रोसिक्यूटर से, कि कुछ इन सब बात करके क्या करे, पोस्टपोन कर दे, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, उन लोगों के अथॉरिटी की इच्छा थी कंसल्ट करे किससे, अपने सीनियर से, सुपेरियर, सॉरी अपने सुपेरियर से, सुपेरियर मतलब वकील समझना, ओके। गांधी, गांधी प्रोटेस्टेड अगेन द डिले, अब गांधी जी जो डिले हो रहा था उसके अगेन, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए, धरना प्रदर्शन कर दिए यानी प्रोटेस्ट किए, ठीक है। जो अभी वो बोले थे पोस्टपोन कर दो केस को अभी, ठीक है, उसको बोले नहीं ऐसा नहीं होना, तुरंत केस चलने दो, कार्रवाई चलने दो, इसका मतलब ये है, उस जो कार्रवाई नहीं चल रही तो पोस्टपोन करने के लिए बात कर रहे थे, तो उसको उसके खिलाफ क्या कर दिए, डिले कर दिए, ओके। ही रीड, वो डिले, अब ये प्रोटेस्ट करते हुए डिले को वो एक कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ही रीड ए स्टेटमेंट, कैसे, प्लीडिंग गिल्टी, अपने गलती का, अपने गलती का क्या करना, जो उनकी गलती थी वह गलती को रिक्वेस्ट करते हुए, यानी जो गलती किए थे उसको माफ़ी मांगते हुए, ठीक है, प्लीडिंग गिल्टी, वह एक स्टेटमेंट पढ़ते अपनी गलती को माफ़ी मांगते हुए, ठीक है। ही वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व वो क्या थे, इन्वॉल्व थे, उसमें जो गलती किए थे उसमें इन्वॉल्व थे, वह कोर्ट को बताए, ही टोल्ड द कोर्ट, वह कोर्ट को बताए, जो इन्वॉल्व थे उसमें गलती को माफ़ी मांगते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ते गांधी जी, वो कोर्ट को क्या बताएं, इन ए
कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्यूटी, कर्तव्यों का झगड़ा, संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा या संघर्ष। किसका? कर्तव्य, ड्यूटीज थी। दो ड्यूटी देखी कि कभी कभी दो ड्यूटी में लोग फंस जाते हैं, कर्तव्य में फंस जाते हैं। वही वो बोल रहा है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने मॉल से कोर्ट को ये बता रहे हैं कि मैं दो कर्तव्यों में फंस गया था। तो कर्तव्य क्या था? ऑन द वन हैंड, एक हाथ में क्या था? नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, मेरा जो बैड खराब एग्जाम्पल जो था उसको सेट करना नहीं था। एज अ लॉ ब्रेकर, नियम को तोड़ करके, मैं नियम को पालन न करके मेरा बैड खराब सेट एग्जाम्पल सेट करना, ऐसा मेरा विचार नहीं था, नहीं है। दो कर्तव्य था। ऐसा क्या कर्तव्य था? पहले एक हाथ में ये था कि मैं लॉ को तोड़ करके मैं खराब माहौल नहीं बनाना चाहता था। ओके, एक ये है। ठीक है। दूसरे हैंड में क्या है? ऑन द अदर लैंड, अदर लैंड में दूसरे हाथ में क्या है? टू रेंड, रेंड मतलब हेल्प करना, किसी को सहायता देना। ठीक है। द किसको सहायता देना? ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, मानवतावादी जिसको बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन। एंड नेशनल को, राष्ट्रीय को, नेशनल को क्या करना? सर्विस। मतलब किसको? अब उनको सर्विस देना था किसको? जो कर्तव्य था किसका? मानव का और नेशनल का जो कर्तव्य था उसको, उसमें क्या करना? सहायता करना, उनको सहायता देना। किस वो सहायता तो था, लेकिन एक मानवतावादी का और राष्ट्रीय का जो सर्विस था, वो जो कर्तव्य था उसमें हेल्प करना। हमारा जैसे हमारा राष्ट्रीय ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी है, मानवतावादी का ड्यूटी है हमारा, उसमें हेल्प करना, मैं अच्छा काम करूँगा, ऐसा करने का मतलब है। तो दूसरे हाथ में अपने इंसानियत दिखाना, ये भी कर सकते हो। तो ठीक है, उसमें हेल्प करना, हेल्प करने के लिए किसमें? द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस में। ओके, ये था दूसरा हाथ में। अब पहले हाथ में था कि कोई गलत काम करके, नियम को तोड़ करके बैड एग्जाम्पल नहीं तैयार करना। दो ड्यूटी में थे। फिर जिसके लिए वह आए थे, जिसके लिए वो आए थे, किसके लिए आए थे? ये नहीं आए थे कि चंपारण में मैं नियम तोड़ूंगा और मानवता का जो नेशनल, जो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है उसको नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। इसके लिए नहीं आए थे, इसके लिए करने आए थे कि मैं लोगों का हेल्प करूंगा और नियम नहीं तोड़ूंगा, इसलिए आए थे। ठीक है। फॉर विच, जिसके लिए हैड कम, ये आए थे। ये सब नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नियम बैड एग्जाम्पल नहीं तैयार करेंगे और लोगों क्या करेंगे? लोगों की ड्यूटी करेंगे, कर्तव्य करेंगे, उसमें रेंडर करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, इसके लिए आए थे। ये अब क्या बोल रहे हैं? ये डिसरिगार्डेड द, क्या बोलते हैं? डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव। वो क्या करते हैं? अनादर कर देते हैं ऑर्डर का, टू लिव, छोड़ने का। जो मतलब वो अब नहीं जाएंगे, यानी चंपारण में बोला गया था ऊपर कि चंपारण छोड़ के चले जाओ, उनकी सरकार बोल रही थी, उसको क्या कर दिए? अनादर कर दिए, डिसरिगार्ड कर दिए द ऑर्डर को कि चंपारण छोड़ के नहीं जाने के लिए। ठीक है, डिसरिगार्ड कर दिए ऑर्डर को, टू लिव, छोड़ने के लिए। ठीक है, अब छोड़ने के लिए डिसरिगार्ड कर दिए। अब ये बोल रहे हैं कि नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, नहीं, फॉर ऑफ रेस्पेक्ट को नहीं चाहने के लिए। किसका? फॉर लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी जो नियम था, रूल नियम था, उसका रेस्पेक्ट करना ये नहीं चाहना था। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि नियम को पालन नहीं करूंगा, उसका रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। बल्कि इन ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन करूंगा, मतलब आज्ञा पालन करने में, टू द हायर लॉ, जो और कोर्ट से भी हायर लॉ है, ऑफ आवर बीइंग, हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का जो होने का जो हायर लॉ है, वो क्या है? द वॉइस ऑफ कॉन्साइन, मतलब कि अंतरात्मा की आवाज। मैं अंतरात्मा की आवाज को क्या करूंगा? उसको आज्ञा पालन करूंगा। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। और ये भी नहीं कि मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा लॉफुल अथॉरिटी का, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा? ये जो वो डिसरिगार्ड किए, किसलिए? मैं किसकी बात माना? अंतरात्मा, दिल की बात माना। ठीक है, और ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा कोर्ट का रूल नियम का। ओके, ये बात करके कि मेरा अंदर की आत्मा थी,
मैं इसको क्या करूँगा, ओबीडियंस करूँगा। ओबीडियंस मतलब मानूंगा, क्या मानूंगा, ये वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, अंतरात्मा की आवाज़ को, ठीक है। ये मैं मान करके, मैं अपनी आत्मा को, आवाज़ को मान करके मैं क्या करूँगा, नहीं जाऊँगा, अनादर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया ऑर्डर को कि अब मैं चंपारण नहीं जाऊँ, मेरा अंदर से आत्मा जो करता है, ठीक है, मुझे तो और लोगों की सहायता करना है, ओके, जिसके लिए मैं आया हूँ। वो क्या करते हैं, कोर्ट में ये सब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वह पूछते हैं, ही आस्क्ड, किसके लिए, ही अर्ड द पेनाल्टी ड्यू, वह पेनाल्टी ड्यू के लिए पूछते हैं, यानी कि मुझे सजा सुनाओ, जो भी मुझे पेनाल्टी लगेगी, पेनाल्टी लगेगी, उसको मैं क्या करूँगा, भरूंगा, करूँगा, जो भी करना रहेगा मैं करूँगा। वो बोलते हैं मुझे सजा सुनाइए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस कर देता है, घोषणा करता है डेट की ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hours रेसेस होता है ना, रेसेस उसे कहते हैं, लंच होता है 2 घंटे का, स्कूल में पढ़ते 1 घंटे का लंच होता था, ऐसा होता था। तो अब गांधी जी अनाउंस करते, घोषणा करते हैं कि वह ही वुड प्रोनाउंस, सुनाना, ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे, सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे, सेंटेंस, सजा। सेंटेंस मतलब वाक्य भी होता है, सजा भी होता है, ठीक है। वह सजा को सुनाएंगे लंच के 2 घंटे बाद। ये जो 2 घंटे का जो लंच है, उस लंच के 2 घंटे बाद मैं क्या करूंगा, सजा को सुनाऊंगा, ये घोषणा कर दिए मजिस्ट्रेट, ओके। और एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी जी से पूछे, बोले गांधी जी से, टू फर्निश, क्या करने के लिए, फर्निश करने के लिए, प्रस्तुत करें, फर्निश करें, बिल, बिल क्या करें, बिल फॉर दोज 120 मिनट, से 2 घंटे के अंदर क्या कर ले, आप बिल करवा ले, पैसा वैसा दे करके, ठीक है, ओके, अपने आप को क्या करें, बिल करवा ले। फिर क्या होता है, द जज, जो जज रहते हैं, रिलीज हिम। अब यहाँ गांधी जी क्या करते थे, एक वो बोले थे, वो क्या करते हैं कि 2 घंटे के अंदर, जो मजिस्ट्रेट बोला कि 2 घंटे के अंदर जो है 100 मतलब कि 120 मिनट के अंदर आप लोग, आप बिल करवा लो कुछ पैसा सब दे करके। लेकिन गांधी जी क्या करते, रिफ्यूज कर देते, इनकार कर देते, बोलते नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। द जज रिलीज हिम विदाउट बिल, जज ने क्या करता है, बिना बिल का उन्हें रिलीज करता है, जाओ, ठीक है, 2 घंटे नहीं करवाना, नहीं करवा। फिर क्या होता है, 2 घंटे बाद जज बैठता है, फिर से कोर्ट कचहरी लगता है। वेन द कोर्ट रिकन्वेंड मतलब क्या होता है, दोबारा से क्या करना, कोई मीटिंग करना, दोबारा से उस पर काम करना, इकट्ठा होना। रिकन्वेंड मतलब कोई फिर से दोबारा से कोर्ट क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, एक साथ होते हैं। वेन जब कोर्ट क्या होता है, फिर से बैठती है, जज ने कहते हैं, जज साइड, जज कहे ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, जज क्या बोले कि वह कुछ दिनों के लिए जजमेंट को डिलीवर नहीं करेंगे, जज नहीं सुन, जज बोले कि वह बोले कि मैं जजमेंट जो न्याय है कुछ दिनों के लिए स्थगित करता हूँ, डिलीवर नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं कि, ठीक, ओके। मीन्स वाइल, इसी बीच क्या होता है, ही अलाउड, और इसी बीच गांधी जी को अलाउड कर दिया जाता है, अलाउड गांधी जी को टू रिमेन, बने रहे एट लिबर्टी, अपने आज़ादी में बने रहे। अब तब तक कुछ दिनों के लिए क्या करते, जजमेंट को क्या करते, डिलीवर नहीं करेंगे, आप क्या करो, अपने आज़ादी में घूमते रहो, आप चंपारण में रहो, ओके। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य, मेन, लॉयर जो वे है, वो जो थे ये लोग हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से आ गए, ठीक है, क्योंकि गांधी जी बुलाए थे राजेंद्र प्रसाद को, और जो प्रोमिनेंट लॉयर उनके साथ आओ तो ये क्या होते हैं, अब आ जाते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, दे कन्फेड मतलब क्या होता है, कोई केस कोर्ट कचहरी से पहले विचार विमर्श करना, ठीक है। वे लोग कन्फेड करते हैं किसके साथ, गांधी जी के साथ, कौन, लॉयर, कैसे लॉयर, प्रोमिनेंट लॉयर्स, गांधी जी के साथ विचार करते हैं। वो क्या विचार करते हैं, करके बोलते हैं, क्या गांधी जी ने पूछे, गांधी और क्या पूछते हैं कि व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी ने पूछे, अब बता रहे हैं
गांधी जी ने पूछे थे उसी समय, ठीक है, पास्ट में कहानी। तो बोले थे कि वे लोग क्या करेंगे इफ यदि गांधी जी, मतलब गांधी जी, उन्हें जेल की सजा सुना दी जाएगी। तो यदि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाएगा तो वे लोग क्या करेंगे? गांधी जी बुलाए, इधर आओ, मुझे अगर जेल हो जाता तो आप लोग क्या करोगे, ऐसा करने का मतलब है। ओके, तो फिर क्या था, वाई क्यों द सीनियर लॉयर रिप्लाई, सीनियर जो लॉयर था उनमें से वो जवाब देता है, इन लोगों में से जवाब देता है, दे हैड कम टू एडवाइस, वे लोग एडवाइस देने आए हैं, एंड हेल्प हिम, गांधी जी की सहायता करने आए हैं। ठीक है, इफ यदि ही वेंट टू जेल, यदि वे जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, वहां पे मतलब कि कोई भी एडवाइस देने के लिए नहीं होगा, एंड दे वुड गो होम, और वे लोग कहाँ चले जाएंगे? घर पे चले जाएंगे। इसका कहने का मतलब, गांधी जी पूछे कि अगर मैं जेल में चला जाऊंगा तो क्या करोगे? तो उसमें से सीनियर जो लॉयर रहता है बोलता है, गांधी जी आप जेल में चले जाएंगे तो एडवाइस आपको कौन देगा? कोई एडवाइस देने वाला रहेगा नहीं, तो हम लोग भी कहाँ चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। तो कितना बुरा लगा होगा गांधी जी को, आगे देख।